वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। अब किसानों को फोन पर SMS के जरिए मिलेगी गन्ना पर्ची। आने वाले पेराई सत्र के दौरान किसानों को गन्ना पर्ची उनके पंजीकृत मोबाइल पर SMS के जरिए भेजी जाएगी। ये जानकारी गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि क्रय केंद्रों पर रोजाना होने वाली तोल की एक्नॉलेजमेंट शीट भी चस्पा की जाएगी ताकि इसके जरिए किसान अपनी पर्ची के बारे में जान सके। इसलिए जरूरी है कि ERP पर गन्ना किसानों का सही मोबाइल नंबर पंजीकृत हो। उन्होंने गन्ना किसानों से अपील की है कि वो ERP पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर की जाँच कर लें। श्राद्ध पक्ष से किनारा, अब अक्टूबर में होंगे सीएम योगी और प्रियंका गांधी के कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव के आगाज के लिए क्रांतिकारी धरती मेरठ पर सबकी निगाहें हैं। सत्ताधारी पार्टी भाजपा शिलान्यास और लोकार्पण के लिए योजना तैयार कर रही है। वहीं इस बार कांग्रेस मेरठ से चुनावी आगाज शुरू करना चाहती है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की सितंबर में होने वाली रैली को टाल दिया गया। उनके इस फैसले को इस श्राद्ध पक्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान और खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करना है। इस बात को अब और भी मजबूती मिल गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का किसानों को बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश में गन्ना समर्थन मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश के किसानों को 2 बड़े तोहफे दिए। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार सदैव से ही किसान व गरीब की हितैषी रही है। सभी योजनाएं किसानों के हित को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आज से हमने गन्ना का मूल्य भी बढ़ाने का फैसला किया। अब जो गन्ना 325 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाता है वो 350 रुपए में खरीदा जाएगा। किसान सम्मेलन में बोले सीएम योगी, गोवंश पालने वाले को हर महीने मिलेंगे 900 रुपए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस सम्मेलन में करीब 25,000 किसान शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम योगी ने कहा, पिछले 4.5 साल में यूपी में दंगे नहीं हुए, हमारी सरकार में दंगे नहीं हो सकते। किसानों का शोषण बीजेपी के कार्यकाल में नहीं होने देंगे। किसानों की हर संभव मदद करेंगे। किसान अगर 4 गोवंश तक रखना चाहता है तो हर गोवंश का सरकार उन्हें हर महीने में 900 रुपए देगी। मनरेगा मजदूरों के लिए अच्छी खबर, जल्द बढ़ेगी मजदूरी, ब्लॉक प्रमुखों को मिलेंगे ये अधिकार। उत्तर प्रदेश सरकार ब्लॉक प्रमुखों के अधिकार बढ़ाने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश भी की। इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह को शामिल करते हुए दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। कोविड महामारी में ब्राजील का चीनी उद्योग ठप हो गया। यूपी की सभी 119 मिलें चलती रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रविवार को किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बसपा के शासनकाल में 21 चीनी मिलें बंद की गईं और समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान 11 चीनी मिलें बंद कर दी गईं। जब हम सत्ता में आए तो हमने बंद मिल को फिर से शुरू किया और गन्ना किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। किसानों ने सरकार की नीतियों को सराहा, क्रियान्वयन पर जताई निराशा, 5 प्रमुख मांगों पर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के कृषक उत्पादक संगठनों व कृषक उत्पादक कंपनीज की एक बैठक लखनऊ के प्रेस क्लब में हुई। इसमें केंद्र व राज्य सरकार के स्तर से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की गई, लेकिन शासन स्तर पर इससे संबंधित नीतियों के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने में सुस्ती पर निराशा व्यक्त की गई। FPO ने राज्य सरकार से 5 प्रमुख मांगों पर कार्रवाई का आग्रह किया है। योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, जानिए किन नेताओं को मिलेगी जगह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में विस्तार किया। साथ ही गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इस मंत्रिमंडल विस्तार के बड़े मायने हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुजरात गई हुई थी। उनके लखनऊ लौटने के बाद इसकी घोषणा की गई। कुल 7 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 6 राज्य मंत्री और 1 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मिलेगा फिर से लजीज नाश्ता और खाना, खुलेगा जन आहार। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को फिर से लजीज नाश्ता और खाना मिलेगा। भूख लगने पर लोगों को स्टेशन के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्रियों को खान पान की बेहतर सुविधा देने के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 स्थित जन आहार को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारों के अनुसार निजी फर्म ने जन आहार को संचालित करने की जिम्मेदारी ले ली है। टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। नामित संस्था जल्द ही जन आहार के कायाकल्प की तैयारी शुरू कर देगी।
गन्ने को राष्ट्रीय फसल घोषित करे सरकार, 500 रुपए क्विंटल हो मूल्य। आध्यात्मिक किसान नेता चंद्रमोहन महाराज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि गन्ने को राष्ट्रीय फसल घोषित किया जाए और पंजाब हरियाणा से ज्यादा यूपी में गन्ना मूल्य 500 रुपए क्विंटल किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान खुशहाल होगा तो मजदूर खुशहाल होगा और किसान मजदूर के खुशहाल होने से देश में भी खुशहाली होगी। जीआईसी ग्राउंड में हिंद मजदूर किसान समिति द्वारा आयोजित महापंचायत में बोलते चंद्रमोहन महाराज ने कहा कि हम कई मामलों में सरकार का धन्यवाद करते हैं तो कई मामलों में हम सरकार के सामने अपना दुख भी प्रकट करते हैं। प्रवक्ता भर्ती 2021 के 12 विषयों का इंटरव्यू शेड्यूल जारी। परीक्षा.up.nic.in से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया। 17 और 18 अगस्त 2021 को ही प्रवक्ता पीजीटी भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार 5 से 20 तक आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पीजीटी परीक्षा 2021 सफल अभ्यर्थी 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे साक्षात्कार में भाग लेने के लिए अपने एडमिट कार्ड चयन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 30 सितंबर के बाद बिना HSRP की गाड़ी मिली तो 5,000 लगेगा जुर्माना। प्रमुख सचिव ने कहा कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की समय सीमा यूपी सरकार ने 30 सितंबर तक की थी। अब समय बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। 30 सितंबर 2021 के बाद बिना HSRP वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें अलावा बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट कोई कार्य भी नहीं किया जाएगा। ARTO प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा तो उन पर चालान की कार्रवाई नहीं होगी। किसानों से हुई बातचीत। अक्टूबर में शुरू होगी बैनामों की प्रक्रिया। खैर के अंडला में रक्षा संबंधी उपकरण बनाने की फैक्ट्री पर बसाए जा रहे डिफेंस कॉरिडोर के लिए प्रशासन जमीन के अधिग्रहण में लगा हुआ है। अब जिले में 10 हेक्टेयर जमीन और ली जाएगी। किसानों से इसकी बातचीत हो चुकी है। सर्कल रेट के हिसाब से जमीन ली जा रही है। अब अगले महीने तक सभी किसानों से बैनामे कर लिए जाएंगे। इसके बाद ही यूपीडा को इस पर कब्जा दे दिया जाएगा। किरत पूर्णिमाना में जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। अब नेपाल सीमा तक दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन। CRS की हरी झंडी। गोरखपुर से नेपाल सीमा के नौतनवा तक जल्द ही इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन दौड़ने लगेंगी। आनंद नगर से नौतनवा के बीच विद्युतीकरण और रेलवे लाइन का निरीक्षण करने के बाद रेल संरक्षा आयुक्त मोहम्मद लतीफ खान ने शनिवार को देर शाम नौतनवा तक इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन चलाने की अनुमति दी है। उनकी हरी झंडी मिलते ही लखनऊ मंडल प्रशासन ट्रेन संचालन को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओवैसी के लिए कैसी है उत्तर प्रदेश की डगर। मुसलमानों को नेतृत्व मुहैया कराने के मुख्य मुद्दे के साथ उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने जा रही असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने परंपरागत रूप से मुस्लिम वोट हासिल करने वाली पार्टी में बेचैनी पैदा कर दी। ओवैसी ने आरोप लगाया कि चाहे मुसलमानों के सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी हो या फिर सामाजिक न्याय के लिए दलित मुस्लिम एकता की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी, किसी ने भी मुसलमानों को नेतृत्व नहीं दिया। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, न भ्रष्टाचार करेंगे न किसी को करने देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का विस्तार हो गया है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने वाले जितिन प्रसाद समेत 7 लोगों को मंत्री बनाया गया है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के पहले मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर अपनी सरकार को लेकर कहा कि न भ्रष्टाचार करेंगे और न किसी को करने देंगे। सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर और सीनियर सुपरवाइजर जैसे कई पदों पर नौकरियां 7 अक्टूबर तक करें अप्लाई। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके मुताबिक अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुपरवाइजर और सीनियर सुपरवाइजर के पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 7 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। इन पदों के लिए योग्य, आवश्यक योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव, कहा बीजेपी ने सम्राट मिहिर भोज की जाति बदल दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर उपजे विवाद में दखल देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, लेकिन पार्टी के नेताओं ने उनकी जाति ही बदल दी। ये निंदनीय है। सपा प्रमुख ने रविवार को ट्वीट किया, इतिहास में पढ़ाया जाता रहा कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, पर भाजपाइयों ने उनकी जाति बदल दी। निंदनीय। यादव ने कहा, छलवश भाजपा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ व सामाजिक विघटन कर किसी एक पक्ष को अपनी तरफ करती रही है। हम हर समाज के मान सम्मान के साथ हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने शुरू की नई सेवा। अब टिकट बुकिंग हुआ बेहद आसान।
भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सेवा शुरू की। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर है। कोरोना काल में रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई बड़े बदलाव किए। इसी क्रम में रेलवे ने टिकट बुकिंग के लिए अब हिंदी में भी यूटीएस ऐप की सुविधा दी है। रेल मंत्रालय के अनुसार यूटीएस मोबाइल ऐप के यूजर अब रेल टिकट बुक हिंदी भाषा में बुक कर सकते हैं। समाचार एजेंसी ANI में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया गया ये ऐप लोगों के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है। मजदूर किसान महापंचायत में भी मांगा MSP पर कानून। मजदूर किसान समिति के बैनर तले राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार को आयोजित विशाल किसान महापंचायत में आध्यात्मिक किसान नेता चंद्रमोहन ने कहा, MSP पर फसल की बिक्री करना किसान का हक है। सरकार व्यवस्था करे कि किसान को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। उन्होंने वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट की बेंच की मांग की है। गढ़वाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर आज असली किसान महापंचायत हो रही है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द किसानों की मांग पूरी की जाए, नहीं तो किसान लखनऊ आना भी जानता है। भारत में SBI जैसे 4-5 बड़े बैंकों की जरूरत। फंसे हुए कर्ज के समाधान के लिए तेजी से काम करेगी NARCL। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की 74वीं सालाना आम बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश की इकोनॉमी एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है और जिस प्रकार इंडस्ट्री नई चीजों को अपना रही है, उससे कई नई चुनौतियां पैदा हुई हैं। इससे ये बात भी सामने आई कि भारत को न सिर्फ ज्यादा संख्या में बल्कि अधिक बड़े बैंकों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आकार के 4 या 5 अन्य बैंकों की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा सपा हमेशा गैर कानूनी काम का समर्थन करती है। मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आगामी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दरअसल इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कार्यक्रम के तहत मेरठ पहुंचे दोनों केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर सरकार बनाने के बयान पर वार करते हुए कहा कि ये सब कुछ उनकी ख्याली बातें हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज्यादा सीट्स हासिल कर बहुमत साबित कर सरकार बनाएगी। यूपी में 55% लोगों को लग चुका है कोरोना का पहला टीका। उत्तर प्रदेश में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब तक राज्य में 55% से अधिक लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 9 की बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश 10 करोड़ डोज लगाने वाला पहला राज्य है। टीकाकरण की प्रक्रिया को और तेज किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लगातार कोशिशों से कोरोना की दूसरी लहर पर बने प्रभावी नियंत्रण के बीच जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। आखिरी गेंद पर CSK ने दर्ज की रोमांचक जीत, KKR को 2 विकेट से हराया। IPL फेज 2 में कल दिन का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था, जिसे चेन्नई ने बहुत ही रोमांचक अंदाज में आखिरी गेंद पर 2 विकेट से जीतकर अपने नाम किया। CSK के सामने 172 रनों का टारगेट था और अंतिम ओवर में टीम को 4 रन चाहिए थे। सुनील रनेन ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच को अंतिम गेंद तक जरूर पहुंचाया, लेकिन टीम को जीत न दिला सके। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले 2022 में भाजपा को मिलेगा जवाब। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 18 महीने में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वो 4.5 साल में भी पूरा नहीं हो सका। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार बस शिलान्यास पर शिलान्यास कर रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता इस सरकार से त्रस्त हो गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।